हेलो एवरीवन। देखिए आज की क्लास में जो है डीआई सेट नंबर जो है 7 करेंगे। नियर अराउंड 10 क्वेश्चन होंगे, 7 8 10 क्वेश्चन होंगे। उसको आप सॉल्व करिए, चैट बॉक्स में आंसर बताइए, फिर डिस्कस करते हैं सॉल्यूशन। क्वेश्चन है कि द बार ग्राफ बिलो शो इंफॉर्मेशन ऑन अ पर्सनल कंप्यूटर सोल्ड बाय कंपनी एक्स वाई जेड ओवर द पास्ट 10 ईयर। हाउ मेनी पर्सनल कंप्यूटर वेयर सोल्ड बाय कंपनी इन 2011? आंसर करिए चैट बॉक्स में। 2 सेकेंड का क्वेश्चन है, 5 सेकेंड हमने दिया है। सिंपल। 2011 में कितना सेल हुआ है? देखिए यहाँ पे यूनिट दिया हुआ है ना, तो कितना हुआ है 2011 में? 60 यूनिट, सिंपल। ठीक है, 60 लाख यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन। कभी कभी इस टाइप के भी क्वेश्चन आते हैं। बेस्ड ऑन द फॉलोइंग ग्राफ विच रिटेलर सेल ईच ऑफ द थ्री आर्टिकल फॉर लेस देन रुपीज 10? ठीक है, तो ये देखिए ये प्राइस दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये रिटेलर है। टोटल थ्री गुड्स हैं इनके पास। कितने में बेच रहे हैं, यहाँ प्राइसिंग दी गई है। चैट बॉक्स में बताइए 10 से कम में कौन सा रिटेलर है जो बेच रहा है। टोटल 3 सेकेंड का है ये, बस देखिए। 10 से कम ना, तो यही है ना प्राइस। इसको जो है ना एक ऐसे लाइन बना लेते हैं, ऐसे। देखिए 10 से कम कौन है? ये तो होगा नहीं, ये होगा नहीं। ऊपर जा रहा है, होगा नहीं, होगा नहीं। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो होगा कौन? रिटेलर वन। देखिए सब 10 से नीचे ही है। आप सोचेंगे ये तो 10 पे है। देखिए ये 0 से 5 है, ये 5 से 10 है, ये 10 से 15 है। इस वाले में जो है ना 10 इंक्लूड नहीं होता। ये 10 से कम ही है। रिटेलर वन, ऑप्शन डी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। इसमें दिया गया है कि द पाई डायग्राम गिवन बिलो शो द इंफॉर्मेशन ऑन प्रोडक्शन डाटा ऑफ टायर across various company in India during the year 17। टोटल नंबर ऑफ मैन्युफैक्चर बाय डिफरेंट कंपनी। ठीक है, टोटल 180 यूनिट मैन्युफैक्चर हुआ है। तो कंपनी डी ने कितना मैन्युफैक्चर किया, इसको बताइए। अभी तक आंसर आ जाना चाहिए था आपका। मैक्सिमम जो टाइम है ना 10 सेकेंड है मैक्सिमम। लेकिन आप लोगों का आंसर जो है वो आया है 15 सेकेंड से 20 सेकेंड के बीच में। देखिए कितना है, डी का परसेंटेज कितना है, 15%। एंड टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, 180। इसी का 15% कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये देखिए कितना हो जाएगा, 5 3 एंड 20। 5 से इसको कट कर दिया। अब ये बताइए, 0 0 कैंसिल, ये 2 से 9 होगा ना। बाकी छोड़ दीजिए, 9 3 जा 27। देखिए 27 कहीं लिखा है? सिर्फ एक जगह लिखा है, टिक कर दीजिए। पूरा सॉल्व करने की जरूरत है क्या? हो गया। तो इतना मत किया करिए कैलकुलेशन, सिंपल था। आपको करना क्या था इसमें? आप देख रहे हैं कि टोटल मैन्युफैक्चर कितना हुआ है, 180, इसी का 15% करना है। ठीक है। अब आप क्या किए होंगे, आप सोचे होंगे कि 0 0 कैंसिल करते हैं। ठीक है, फिर देखिए 18 और 15 का मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। या दूसरा तरीका आप ये करिए, अगर मालूम है तो ठीक है, नहीं तो वही जो हमने बताया, 5 3 20। अब ये क्या होगा, 2 9 तो होगा ना, 9 3 27 हो गया। ठीक है ना।
तो कोशिश करिए पूरा कैलकुलेशन मत किया करिए। इसको बताइए। 1 सेकेंड का है। जब आप आंसर टाइप करेंगे तो टोटल 2 सेकेंड में कर सकते हैं। सिर्फ क्वेश्चन क्या है? द ग्राफ बिलो शो द रिजल्ट ऑफ लास्ट 5 ईयर ऑफ नेशनल लेवल एंट्रेंस एग्जाम ऑफ इंस्टीट्यूट दिस। हाउ मेनी रैंक कैम आउट ऑफ इंस्टीट्यूट एबीसी इन 2012? ये देखिए, ये नंबर ऑफ रैंकर है। 12 में कितना आया है? तो 30 है। ठीक है ना? इसको बताइए। देखिए, सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है कि एमा अरेंज पार्टी, इट डिवाइड द टोटल एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर इनटू 5 ब्रॉड एरिया। ठीक है। और डिस्ट्रीब्यूशन ये टोटल 5 सेगमेंट दिए हैं। कितना परसेंट एक्सपेंडिचर है ये दिया गया है। इफ सी स्पेंड रुपीज 3000 ऑन सेगमेंट 3। ठीक है। मतलब क्या हुआ कि 15% की वैल्यू कितनी है? 3000। तो पूछा जा रहा है कि सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 3 पे एक्सपेंडिचर कितना है। ठीक है। सेगमेंट 2 और सेगमेंट 3 पे एक्सपेंडिचर, सॉरी, सेगमेंट 2 एंड सेगमेंट 5 पे एक्सपेंडिचर कितना है? तो देखिए, सेगमेंट 2 कितना है? 20%। सेगमेंट 5 कितना है? 10%। तो टोटल 30% आपको कैलकुलेट करना है। तो आप ये बताइए, 15% की वैल्यू 3000, तो 30% यहाँ पे इंटू 2 करिए, तो यहाँ पे भी इंटू 2 कर दीजिए, 6 के। सिंपल। ठीक है ना? ऑप्शन सी सही है। सिंपल था। अब यहाँ आपको ऐसे करने की जरूरत नहीं है कि 15% की वैल्यू 3000 है, तो अब 1% की वैल्यू कैलकुलेट करें। ठीक है। फिर ये 30% कैलकुलेट करें, नहीं। इस तरीके से किया करिए। जैसे सपोज कीजिए, कभी भी किसी क्वेश्चन में सपोज कीजिए दिया है कि 5% की वैल्यू जो है ना, ये आपका दिया है 20, और 15 कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो देखिए, यहाँ पे क्या हुआ? 3 से मल्टीप्लाई हुआ ना, तो यहाँ पे भी 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 60 हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये वाला तरीका ज्यादा सिंपल होता है। चलिए, इसको बताइए।
चलिए सबसे पहले जो है ईशिता जी का आंसर आया है। ऑप्शन बताइए, ए बी सी डी क्या। एक या 1.5 मिनट का टाइम लीजिए, लेकिन सभी लोग बताइए इसको। चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल shows the CP of 5 different type of good which were sold by 2 different shopkeeper X and Y at different prices. Find out which shopkeeper made more profit and what was his ये परसेंटेज प्रॉफिट। ठीक है, तो देखिए ये जो है ना, ये आपका है सीपी, और ये क्या है, सेलिंग प्राइस। ये भी क्या है, सेलिंग प्राइस। ठीक है ना। अब देखिए, तो ये बताइए कि टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ये कितना है, इसको जरा ऐड करिए। ठीक है, तो टोटल जो कॉस्ट प्राइस है ना ये कितना है, 1450 है। अब देखिए एक्स ने जो है टोटल कितने में बेचा है इसको। ठीक है, 1500 में। अब जरा देखिए वाई का क्या है। ठीक है, 1492। अब आप ये बताइए कि ज्यादा प्रॉफिट किसने कमाया है, एक्स ने कमाया है। अब आप देखिए ये जो है ना, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी, ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अब प्रॉफिट कितना है, तो ये देखिए एक्स यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे भी है, यहाँ प्रॉफिट 2.9 है, 3.45 है। अब आप ये बताइए प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है। सभी को मालूम है कि प्रॉफिट ऑन सीपी इंटू 100। ये बताइए प्रॉफिट कितने का है, सीपी 1450 है, सेलिंग प्राइस 50 है, तो 50 का प्रॉफिट हुआ, है ना। और ये सीपी कितना है, 1450 इंटू 100। ये जीरो जीरो कैंसिल हुआ, ये कितना होगा, 29 होगा। 100 डिवाइड बाई 29। इसको आप सपोज कीजिए कि 100 डिवाइडेड बाई क्या है, 30 है। तो ये कितना होगा, 3 पॉइंट समथिंग जाएगा कि नहीं। तो आंसर क्या है, 3 पॉइंट समथिंग, ऑप्शन डी। सिंपल। कहीं को डाउट था। 50 कैसे आया प्रॉफिट, ये क्या है, 1450। ये कॉस्ट प्राइस है टोटल, और बेचा कितने में है, 1500 में बेचा है, तो 50 का ही तो प्रॉफिट होगा ना। इसको 50 का प्रॉफिट हुआ, इसको 42 का प्रॉफिट हुआ। जिसका ज्यादा प्रॉफिट है उसी का निकालना है। सिंपल था। आप लोग अलग अलग तो नहीं कर रहे थे ना, इस टाइप के क्वेश्चन में टोटल करके देख लिया करिए। चलिए सिंपल था ना। ठीक है, पूरा देखिए कैलकुलेशन को थोड़ा सा शॉर्ट करिए, क्योंकि जो भी क्वेश्चन होंगे ना वो सब अंडर टाइम में लग जाएंगे। एक आध क्वेश्चन होगा जो कैलकुलेशन ज्यादा टेकिंग टाइम टेकिंग होगा, तो उसको लीव करिए, बाद में सॉल्व करिएगा। ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को बताइए।
मैक्सिमम जो है ना 15 से 20 सेकेंड का है मैक्सिमम। चलिए देखते हैं इसको, ठीक है। देखिए क्या दिया गया है कि फ्रॉम द गिवन डायग्राम फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द फर्स्ट 3 ईयर एंड द टोटल नंबर ऑफ कार्स सोल्ड इन द लास्ट 3 ईयर। अब आप देखिए कि ये पहले साल कितना होगा, 150, दूसरे साल 100 है, और ये थर्ड ईयर कितना है, 250। तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 500। ठीक है, और लास्ट 3 ईयर का कितना है, 300, 300, 600 और 700। डिफरेंस कितना होगा, 200। सिंपल था ना, बहुत अच्छी बात है, सभी के आंसर आए हैं। इसको बताइए। ये दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एयर क्वालिटी इंडेक्स PM2.5 फॉर द फर्स्ट for the 4 week of Feb 2018. What is the difference between the average of AQI in Kolkata and Delhi in the month of Feb? इसको बताइए। इसमें देखिए दो चीज बस ध्यान दीजिए कि जिसका ये AQI कम होता है ना वो ज्यादा अच्छा होता है, और ये एक मेजरमेंट का क्राइटेरिया है। इसमें 2.5 का कोई कैलकुलेशन में कोई यूज नहीं है। डिफरेंस बताना है आपको। 2 मिनट के अंदर जो इसको सॉल्व कर देगा ना, उसको पिज्जा हमारी तरफ से, ठीक है। सभी के आंसर आ गए ना अगर 2 मिनट के अंदर, तो आप ऑर्डर करिए, UPI ID आप मैं आपको सेंड कर दूंगा। UPI ID भी भेजते हैं, सॉल्यूशन भी भेजते हैं। अभी चेक कर लें किसका किसका सही है। क्लास ओवर होने के बाद जो है, जिनका भी नाम लेंगे, एक बार आप डाउट ग्रुप पे जो है ना, मैं वहाँ UPI ID देता हूँ। लेकिन सॉल्यूशन आपको भेजना पड़ेगा डाउट ग्रुप पे, ऐसे कुछ भी टिक नहीं करना है। 2 मिनट बाद जो है, जैसा भी आपने रफ कैलकुलेशन किया है ना, उसको डाउट ग्रुप पे भेज दीजिए, या व्हाट्सअप भी कर दीजिए इसी नंबर पे।
30 सेकेंड का टाइम और बचा हुआ है। चलिए, टाइम ओवर हो गया है। इसको सॉल्व करते हैं, और फिर आप अपने सॉल्यूशन जो है एक बार भेज दीजिए। पहले आप एक बार भेज दीजिए जिनका भी आंसर आया है। इसका राइट आंसर जो है बताते हैं क्या। राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर इज 16। तो जिनका जिनका 16 आया है ना, आप भेजिए जरा ग्रुप पे, डाउट ग्रुप पे आप भेज दीजिए, या व्हाट्सअप कर दीजिए। हम नाम बताते हैं। अभिषेक पांडे, शिवम राजक, और ये एस करके कोई है, पूरा नाम नहीं लिखा हुआ है। और किसका आया था? अभिनव का आया था। सौम्या यादव टाइम ओवर होने के बाद आया था, लेकिन तब भी चल जाएगा, आप भेज दीजिए। इतने सारे लोग जो है ना, सॉल्यूशन आप भेज दीजिए। 30 सेकेंड के अंदर आप सॉल्यूशन भेजिए, फिर इसको सॉल्व करते हैं। चलिए, इसका सॉल्यूशन जो है अब डिस्कस करते हैं। देखिए क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द एयर क्वालिटी इंडेक्स फॉर द 4 वीक ऑफ फेब 2018। ठीक है ना? डिफरेंस बिटवीन, अच्छा एवरेज पूछा है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ AQI इन कोलकाता एंड दिल्ली इन द मंथ ऑफ फेब? देखिए, थोड़ा सा जो है ना, कैलकुलेशन पे हम ध्यान देते हैं। अब देखिए क्या करते हैं। ये 306 है ना, और ये 248 है। ठीक है? इसके बीच का डिफरेंस, अब हम एक काम करते हैं, ये जो 306 है ना, इसको हम 300 कर लेते हैं। अब ये अगर 300 होगा, 6 अगर इसमें से माइनस होगा, तो 6 इसमें से भी माइनस होगा, तो ये कितना हो जाएगा? ये 242 हो जाएगा। हम ये कैलकुलेशन को इजी करने के लिए कर रहे हैं, ये तो फिर ये 2 मिनट के अंदर हो नहीं पाएगा, और 2 मिनट भी ये ज्यादा है। तो हमने क्या किया, अभी भी डिफरेंस तो वही रहेगा ना। अभी ये डिफरेंस कितने का है? 58 का डिफरेंस है। और ये 306 और 248 में भी करेंगे ना, तब भी डिफरेंस कितने का है? 58 का ही है। तो थोड़ा सा टाइम लग जाएगा अगर हम इसमें इसको कैलकुलेट करेंगे। तो इसको हमने 300 कर लिया, इसको 240 कर लिया, 242 कर लिया। अब देखिए, ये 288 है ना, इसको फिर 300 कर लेते हैं। तो ये 300 कैसे होगा? +12 किया गया, तो जब +12 यहाँ किया ना, तो +12 यहाँ पे भी कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 252 हो जाएगा। ठीक है? चलिए, ऐसे भी आपका 1 मिनट के अंदर हो गया था, तो अच्छी बात है। अब ये 274 है ना, तो ये कितना हमने कर दिया इसको? 270 कर दिया। यहाँ से 4 क्या किया? माइनस किया, तो यहाँ से भी 4 क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। ठीक है? और ये 172 है ना, तो यहाँ से 2 माइनस कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 170। तो यहाँ पे भी 2 माइनस करना पड़ेगा, ताकि डिफरेंस क्या हो? सेम हो। तो ये कितना हो जाएगा? 234। ठीक है? अब देखिए, इनका जो डिफरेंस होगा ना, उसी का हमें क्या करना है? एवरेज निकालना है। तो देखिए, अब इनका डिफरेंस देखिए, ये 300 है, ये 242 है। डिफरेंस किसका पूछा है? कोलकाता एंड दिल्ली में डिफरेंस पूछा है। तो ये बताइए, 300 है, ये 242 है, तो डिफरेंस कितने का होगा? 58 का होगा। फिर ये 300 है और ये 242 है, तो फिर डिफरेंस यहाँ पे कितने का हो जाएगा? 252। तो ये डिफरेंस कितने का हो जाएगा आपका? 300 और 252। एक सेकेंड, ये 252 नहीं होगा, यहाँ +12 किया गया है ना, तो यहाँ पे भी +12 करेंगे, तो ये 258 होगा। किसी ने बताया भी नहीं। तो अब आप ये बताइए, इसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 42 का होगा। अब ये 270 है, और ये कितना है? 242 है, तो इसके बीच में डिफरेंस कितने का होगा? 28 का होगा। अब देखिए, ये 170 है, और ये कितना है? 234 है, तो अब इसमें कितना है? -64 है। तो
अब आप एक काम करते हैं, कुछ कैंसिल आउट कर देते हैं। ये 58 है, ये 64 है ना, तो इसमें क्या करते हैं, इसमें से किसी से भी 6 माइनस कर देते हैं। जैसे इसी से 6 क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। ठीक है, तो अब ये 28 नहीं होगा, अब ये कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और ये 6 यहाँ पे प्लस कर देते हैं, तो ये 64 कैंसिल आउट हो गया। अब ये 42 हो गया, और यहाँ से 6 माइनस कर दिया ना, तो 28 - 6 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 64। और ये इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। टोटल कितना है, 1 2 3 4, 4 से डिवाइड कर देंगे, कितना आ गया, 16। सिंपल था। ये वाला कैलकुलेशन जो है ना, ये क्यों हमने 58 64 तो कैंसिल आउट होगा नहीं, ये प्लस में है, ये माइनस है। एक काम करते हैं, ये जो है ना, इसका 6 इसको दे देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये 64 हो जाएगा, ये 42 हो जाएगा। इसका 6 इसको दे दिया ना, तो ये कितना हो जाएगा, 22, और ये 64 ही है, तो ये कैंसिल आउट। ये 64 डिवाइडेड बाई 460। कहीं किसी को कोई दिक्कत है? तो 4 5 आंसर, आई थिंक 3 4 आंसर जो भी हमने नाम लिए हैं। और तो अगर आपका 16 आया हुआ है, डाउट ग्रुप पे आपने आंसर भेज ही दिया है, तो अभी यूपीआई आईडी हम भेजते हैं, आप ऑर्डर करिएगा, ठीक है। चलिए, पिज्जा के साथ आप बर्गर भी ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। ये इसको बताइए, फिर इसको डिस्कस करते हैं। इस वाले क्वेश्चन में आप किस तरीके से भी कर सकते हैं, ये आप अप्रॉक्स लीजिए या ना लीजिए, डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये समझा रहे हैं ना, इसलिए थोड़ा सा टाइम आपको लग रहा है देखने में। इसको अगर हमें करना हो ना, तो विथ इन 1 मिनट हो जाएगा ये। देखिए, ये सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको देखते हैं। क्या दिया गया है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट अपीयर इन क्लास 10 बोर्ड एग्जाम। ठीक है, टोटल कितने का है, 368। एक्स बोर्ड एग्जाम 360, आउट ऑफ टोटल 10% स्टूडेंट गॉट ग्रेड ए, एंड 20% स्टूडेंट गॉट ग्रेड बी, एंड दिस सी एंड डी। फ्रॉम द गिवन पाई चार्ट फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हु गॉट ग्रेड ए एंड बी। ठीक है, तो ये सिंपल है। देखिए टोटल है कितने, टोटल 360 है। ठीक है, और इसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी पाने वाले कितने हैं, तो ए वाले कितने हैं 10, बी वाले कितने हैं 20। तो इसका डायरेक्ट क्या करिए, 30%। कुछ नहीं करने की जरूरत है। 36 × 3 कितना होगा, 108। ऑप्शन में कहीं है, सिंपल, पूरा सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आया है। इसको बताइए। देखिए 15 का जो है कितना है, ये है 10,800। ठीक है, 2010 का क्या है, 8100, और इसका कितना है, 6300। क्या था कि इन 2001 द रेवेन्यू अर्न बाय अ कंपनी इज दिस व्हाट इज द रेशियो ऑफ इंक्रीज इन रेवेन्यू इनकम बिटवीन 2001 टू 10 एंड 10 टू 15। तो आप ये बताइए कि इसमें इंक्रीमेंट कितने का हुआ है, 6300 और 8100 में डिफरेंस कितने का होगा, 1800 का। और ये 8100 और 10,800 में कितने का डिफरेंस है, 2700 का। तो ये बताइए इसका रेशियो क्या होगा, 9 to 18, 9 3 27, 2:3। सिंपल था ना, बहुत अच्छी बात है, सभी का आंसर आया है। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको बताइए, फिर बताइएगा फाइनली कितने सही हुए। वर्क एंड टाइम अभी आपने पढ़ा है, मैक्सिमम 30 सेकेंड का है ये।
चलिए देखते हैं इसको। क्या दिया गया है? द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ डेज taken by 5 boys individually to complete a piece of work. If Saurabh and Kirpal work together, find the number of days taken by them to complete the work. ठीक है, देखिए सौरभ को कितने दिन लग रहा है? 30 दिन। और ये किरपल को कितना लग रहा है? 20 डेज। ठीक है, तो देखिए ये इसको कितना लग रहा है? 30 दिन लग रहा है। ऐसे लिखते हैं इसको। इसको कितना लगा? 30 दिन। इसको कितना लगा? 20 दिन। ठीक है, अब जरा इनका एलसीएम निकालिए। ये कितना हो जाएगा? 16। तो यही क्या हो जाता है? टोटल वर्क हो जाता है। अब इफिशियंसी कैलकुलेट कर लीजिए। तो इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 2। इसकी इफिशियंसी कितनी आएगी? 3। ठीक है, अब आप ये बताइए टोटल वर्क है कितना? 60। और इसकी इफिशियंसी कितनी है? 2। इसकी इफिशियंसी कितनी है? 3। तो 5 से क्या करिए? डिवाइड कर दीजिए। कितने दिन में काम करेंगे? 12 दिन में। सिंपल था ना?